Hello everybody. Hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Guys, today we are again having preposition to study. The 3 points I will discuss today. Number 1, participle preposition. Number 2, difference between preposition and adverb, and we shall also discuss an object to preposition. तो ये तीन चीज़ आज हम देखेंगे और ये पहला तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें कॉमन एरर्स का क्वेश्चन जो है वो पूछता है। तो हम देखते हैं कि पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कुछ हैं जिसको जैसे बेयरिंग, कंसर्निंग, कंसीडरिंग, कुछ तो आप देख लीजिए, जैसे कंसीडरिंग, रिगार्डिंग, और नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग, एक एक कर आप देखेंगे विथ स्टैंडिंग। ऐसे जो ये प्रीपोजिशन होते हैं, इनको बोलते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इसकी विशेषता ये है कि ये प्रैक्टिकली प्रीपोजिशन जैसा ही काम करते हैं, प्रीपोजिशन की तरह ही काम करते हैं, लेकिन जब इनका प्रयोग होता है तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। ये कॉमन एरर्स में, जैसे कंसर्निंग, कंसीडरिंग या नॉट विथ स्टैंडिंग, तो इनके साथ जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। ये खुद एक प्रीपोजिशन है, प्रैक्टिकली दे वर्क एज ए प्रीपोजिशन। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो जैसे कंसर्निंग, कंसर्निंग का मतलब होता है कंसर्निंग स्टडीज फाइल। कंसर्निंग मतलब संबंधित, कंसर्निंग मतलब होता है संबंधित। कंसर्निंग स्टडीज फाइल देयर आर मेनी रूमर्स इन द बाजार, नहीं सॉरी, कंसर्निंग स्टडीज फायर, कोई आग लग गई होगी। कंसर्निंग स्टडीज फायर देयर इज ए लॉट ऑफ रूमर्स इन द बाजार। तो कंसर्निंग मतलब संबंधित होता है, कंसर्निंग। अब इसमें कंसर्निंग अबाउट नहीं लगाइए, ये गलत हो जाएगा। जब आप कंसर्निंग, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, कंसर्निंग, तो कंसर्निंग होता है। और जैसे बेयरिंग एक शब्द है, बेयरिंग, BARRING, बेयरिंग मतलब होता है इसके अलावा, इसको छोड़ करके, बेयरिंग, एक्सेप्टिंग, अपार्ट फ्रॉम, बेयरिंग। तो बेयरिंग एक्सीडेंट्स, द मेल विल अराइव टुमारो। बेयरिंग एक्सीडेंट, द मेल विल अराइव। तो इसमें कोई फ्रॉम का जो है प्रयोग नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये जो कंसर्निंग, रिगार्डिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग, ये सब जो ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस हैं, इनके बाद कोई अलग से प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन जैसा ही काम करते हैं, प्रीपोजिशन जैसा ही काम करते हैं। प्रैक्टिकली ये प्रीपोजिशन हैं और प्रीपोजिशन की जगह ही काम करते हैं, इसलिए देयर इज ए नो नीड टू ऐड एडिशनल प्रीपोजिशन। जैसे है नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बावजूद। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद।
तो इसका प्रयोग कीजिए। नॉट विथ स्टैंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय हिम ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। notwithstanding his hard work he failed. notwithstanding his hard work he failed. कठिन परिश्रम के बावजूद भी वह असफल रहा। notwithstanding का मतलब होता है, अब इसमें प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन एरर्स में आता है तो आप इसको देखिए। जैसे ड्यूरिंग जब ये होगा तो इसमें ही प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। ड्यूरिंग हो गया और पेंडिंग हो गया। रिगार्डिंग मतलब के संबंधित, इन रिफरेंस टू, जैसे रिगार्डिंग योर अपीयरेंस, रिगार्डिंग योर इंक्वायरीज it was found that there is some problems. Regarding your inquiries, we regret to say that at present we are not interested in imitation silk. तो रिगार्डिंग का मतलब होता है संबंधित। रिगार्डिंग योर इंक्वायरीज, आपके इंक्वायरी से संबंधित। और फिर टचिंग भी होता है, रिस्पेक्टिंग भी होता है। रिस्पेक्टिंग द प्लान यू मेंशन आई शैल राइट टू यू हियर आफ्टर। तो ये सब जो है रिस्पेक्टिंग, हियरिंग और ये सब जो है ये खुद एक प्रीपोजिशन होते हैं। इनके साथ जो है क्या है, नहीं लगाना चाहिए प्रीपोजिशन। तो कौन कौन से हैं फिर से अगेन आप सुन लीजिए। ये बेयरिंग, concerning, considering, during, notwithstanding, pending, regarding, respecting, touching, ये सब जो है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन ये जो है प्रैक्टिकली दे वर्क एज ए प्रीपोजिशन, देयरफॉर इसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। Now we come to another chapter, preposition, adverb or preposition. Difference between preposition and adverb. तो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आप इसकी परिभाषा जानते हैं, एडवर्ब की परिभाषा जानते हैं, तो एडवर्ब जो है मेनली वर्ब को क्वालिफाई करता है, नंबर 1। किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, नंबर 2। एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, नंबर 3। और ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा, या कहते हैं पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, कभी कभी रेयर केस में ये करता है। तो मेनली वर्ब, एडजेक्टिव और खुद अपने एडवर्ब को करता है, नाउन को भी करता है। रेयर केस में वो अलग एक्सेप्शन में, और पूरे सेंटेंस को करता है, तो उसको बोलते हैं एडवर्ब। और प्रीपोजिशन क्या चीज होता है? तो प्रीपोजिशन होता है जिसका आसान, प्री मतलब होता है पहले, पोजीशन मतलब स्थान। तो जिसका स्थान पहले हो, कहाँ हो? नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के पहले, नाउन या नाउन समकक्ष के पहले जिसका स्थान हो उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है स्पेस में वस्तु के बीच में या व्यक्ति के बीच में रिलेशन बतलाता है। जैसे देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। ऑन द टेबल का मतलब टेबल और बुक के बीच जो है ये संबंध बतलाता है कि टेबल बुक कहाँ है, तो टेबल के ऊपर है। तो इस अब जब आप प्रीपोजिशन ये दोनों का डिफिनेशन समझ में आ गया तो उदाहरण देखिए। गो एंड रन अबाउट, तो यहाँ पर अबाउट जो हुआ वो एडवर्ब हुआ। डोंट लॉइटर अबाउट द स्ट्रीट। लॉइटर मतलब होता है घूमना फिरना, लॉइटर मतलब निरर्थक घूमना। तो
तो कहा डोंट लॉयटर मतलब होता है निरर्थक नहीं घूमो, अबाउट द स्ट्रीट गलियों में निरर्थक न घूमो। तो ये गलियों से और आपके बीच संबंध बता रहा है, ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पर अबाउट प्रीपोजिशन है। आई कुड नॉट कम बिफोर, आई कुड नॉट कम बिफोर, तो बिफोर जो है कम की विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। आई केम द डे बिफोर यस्टरडे, तो यहाँ ये प्रीपोजिशन है क्योंकि ये रिलेशन बता रहा है। हैज़ ही कम इन, आइए यहाँ की जो इन है वो एडवर्ब है, और इज़ ही इन हिज रूम, इज़ ही इन हिज रूम, तो ये यहाँ पर इन जो है प्रीपोजिशन है क्योंकि वो रूम के साथ व्यक्ति का संबंध बता रहा है, स्पेस है। ही द व्हील केम ऑफ, व्हील मतलब पहिया घूमने लगी, तो द ड्राइवर जम्प्ड ऑफ द कार, द जम्प ऑफ द कार मतलब जम्प ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन हो गया और इधर एडवर्ब है। लेट अस मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन, यहाँ पर ऑन जो है एडवर्ब हुआ, प्रीपोजिशन नहीं हुआ। लेट अस मूव ऑन, ये यहाँ पर एडवर्ब हुआ। द बुक लाइज ऑन द टेबल, यहाँ पर प्रीपोजिशन हुआ। किताब जो है टेबल पर है, ये प्रीपोजिशन है ऑन। और लेट अस मूव ऑन, ये जो है ऑन वहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं हुआ बल्कि एडवर्ब हुआ क्योंकि मूव की विशेषता बता रहा है। ही फर्दर अराइव सून आफ्टर, ये एडवर्ब है आफ्टर ए मंथ ही रिटर्न, यहाँ पर प्रीपोजिशन है। टेक दिस पार्सल ओवर टू द पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर ये एडवर्ब है। ही रूल्स ओवर ए वास्ट एम्पायर, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। तो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस जो है यहाँ पर एडवर्ब है, और लेकिन आई हैव नॉट सेट सिंस यस्टरडे, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। तो गाइस ये दूसरा चीज़ है प्रीपोजिशन और एडवर्ब में अंतर। प्रीपोजिशन क्या होता है, व्यक्ति या वस्तु का स्पेस में संबंध बतलाता है, और ये नाउन या प्रोनाउन के नाउन या नाउन के समकक्ष कहा जाता है, इसके पहले रखा जाता है, के पहले रखा जाता है। अब ये एडवर्ब क्या है, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, एडवर्ब अपने एडवर्ब की विशेषता बताता है, सेंटेंस की विशेषता बताता है, सम केसेस में नाउन की विशेषता बताता है। तो दैट इज मेन चीज ये है। तो अगर ऐसा हुआ तो वो एडवर्ब। अब आते हैं ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। नाउन जो है, नाउन वाक्य में ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन का काम करता है, किसी प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट बनकर के आता है। नाउन जो है किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आता है, तो ये सब जानते हैं। लेकिन किसी केस में, अब इस केस में तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन नहीं बन के बल्कि ये एडवर्ब आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। जनरली नाउन या प्रोनाउन आ सकता है ऑब्जेक्ट बन के, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के, लेकिन कुछ जगह पर क्या आता है, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन एडवर्ब होता है, ऑब्जेक्ट टू द एडवर्ब होता है। कुछ जगह जो है ये एडवर्ब के अलावा ये एडवर्बियल फ्रेज होता है, एडवर्बियल फ्रेज। और कुछ जगह क्लास आता है, क्लास तो जानते हैं ये, क्लास आता है, ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन क्लास आता है, क्योंकि नाउन क्लास नाउन जैसा ही काम करता है, तो ऑब्जेक्ट का एक क्लास है।
अब इस पॉइंट को देखेंगे जहाँ पर कि हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन नाउन होता है, तब हम यहाँ पर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन जो है, एंड ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन जो है एडवर्ब होगा। कौन सा होगा देखते हैं। जैसे आई विल बी डन बाई देन। बाई देन यहाँ पर हो गया बाई देन। अब यहाँ पर ये नाउन नहीं है, तो नाउन नहीं है, क्या है ये एडवर्ब है। तो प्रीपोजिशन के बाद एडवर्ब आया तब इसका मतलब हो गया दैट टाइम। सिंस देन का अगर आए तो उसका मतलब होता है, सिंस देन का मतलब दैट टाइम, बाई देन का मतलब होता है दैट टाइम। सिंस देन ही हैज़ नॉट शोन हिज फेस। सिंस देन ही हैज़ नॉट शोन हिज फेस। तो सिंस देन के मतलब होता है फ्रॉम दैट टाइम। कम अवे फ्रॉम देयर। कम अवे फ्रॉम देयर। फ्रॉम है, फ्रॉम के बाद जो है वो नाउन आना चाहिए, लेकिन यह देयर आया, देयर प्लेस को संबंधित करता है, तो कम अवे फ्रॉम दैट प्लेस होगा। ही मस्ट हैव रीच्ड देयर बाय नाउ। ही मस्ट हैव रीच्ड देयर बाय प्रीपोजिशन है, इसके बाद में नाउ आया है, एडवर्ब आया है, तो बाई देन होना चाहिए, बाई दैट टाइम होना चाहिए। तो ये एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है, ये टाइम बताता है। ये एडवर्ब जो है ऑब्जेक्ट जो प्रीपोजिशन जो है ये टाइम बताता है। इट कैन नॉट लास्ट फॉर ईवर। इट कैन नॉट लास्ट, तो लास्ट के बाद फॉर है, ईवर आया, तो इसका भी ऑलवेज। हाउ फार इट इज़ फ्रॉम हियर, तो ये प्लेस बतलाता है। तो जब ये प्लेस बतलाता है, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन एडवर्ब आता है, तो ये बतलाता है समय प्लेस। अधिकतर ये समय प्लेस बताता है, टाइम और प्लेस बताता है, टाइम एंड प्लेस। एडवर्बियल फ्रेज आता है, उसका हम देखते हैं। जैसे आई सोल्ड माई कार फॉर अंडर इट्स हाफ कास्ट। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ इज टू सर्कल। ईच आर्टिकल वॉज सोल्ड एट ओवर ए सीलिंग। तो ओवर सीलिंग ये सब जो है एडवर्बियल फ्रेजेस है। ओवर सेलिंग, अक्रॉस द रिवर, द नॉइज कम्स फ्रॉम अक्रॉस द रिवर, ये जो है एडवर्बियल फ्रेज है। तो ये जहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद एडवर्बियल फ्रेज भी आता है, और क्लास तो आता ही है। क्लास का सबसे अच्छा उदाहरण है कि देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से। देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से। तो देयर इज नो मीनिंग इन जो है प्रीपोजिशन है, इन का ऑब्जेक्ट बन के आया है व्हाट यू से। तो नाउन क्लास जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आता है। ये जिस तरह से नाउन आता है उस तरह से नाउन क्लास आ सकता है। तो हम यहाँ पर ये देखें कि एन ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन में जहाँ पर सिर्फ हम जानते हैं कि नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, तो नाउन या प्रोनाउन न आ करके एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज और क्लास भी आ सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब and just don't worry, it will continue for long time. I will take care of every little things of grammar.
छोटे छोटे चीज़ को भी मैं आपके सामने लाऊंगा, उसको पढ़ाऊंगा, इनलार्ज करके बताऊंगा। अभी ये तो पहला राउंड है, तो बी विथ मी, आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम, वी विल बी प्रॉफिटेबल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।